Good morning, students. Welcome again. Today we will discuss our fifth chapter from the Hornbill book. The name of this chapter is The Ailing Planet. The Green Movement Stroll, written by Naini Palkhiwala. In this chapter, writer underlines the damage man has done to the planet on which he lives. Now we will start the summary of this chapter. This is an article we are reading as a chapter here, and this article was written by Naini Palkhiwala and was published in the Indian Express. It is a newspaper here on 24 November 1994. So we can start. It is going to be 37 years when the green movement was started. सबसे पहले जो हम यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कहाँ पे, जो आर्टिकल है, ये जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ये एक आर्टिकल है जो कि द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में लिखा गया था, 1994 में छपा था. एज इट इज़ हमारी बुक में इसको लिखा गया है. इसमें जो राइटर है नैनी पालकीवाला, वो बताते हैं कि जो मनुष्य है जिस धरती पर वो रह रहे हैं उसी धरती को वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ गोइंग टू बी 37 years व्हेन द ग्रीन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड. ये बात लगभग 37 साल पहले की है जब ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ था. नो अदर मूवमेंट हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज दिस वन. और किसी भी दूसरे आंदोलन ने लोगों के ध्यान को इतनी तेजी से और इतनी पूरी तरह से आज तक आकर्षित नहीं किया था. The world's first green party on the national level was started in New Zealand in 1972. राष्ट्रीय स्तर पर संसार का पहला ग्रीन पार्टी जो है वो कब, न्यूजीलैंड में 1972 में बनाई गई थी. Since then the movement has एवर बीन ग्रोइंग. और तब से लेकर ये जो आंदोलन है ये लगातार जो है वो ग्रो कर रहा है, यानी कि प्रगति लगातार करता जा रहा है. नेक्स्ट, नाउ वी डू नॉट टेक ए मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ इट. हम संसार को मात्र सिर्फ क्या, मैकेनिस्टिक मतलब भौतिकवादी या रासायनिक जो चीज़ें हैं सिर्फ उन्हीं प्रक्रियाओं का परिणाम नहीं मानते हैं, बल्कि वी हैव अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ इट, बल्कि हम इसे पूर्णतः एक इकाई के रूप में देखते हैं. जैसे कि क्या, फॉर द फर्स्ट टाइम हॉलिस्टिक व्यू हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री द अर्थ इटसेल्फ इज टेकन एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और मानव इतिहास में पहली बार धरती को स्वयं एक जीवित प्राणी माना जाने लगा. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स. इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स मीन्स इसके खुद की, किसकी, अर्थ के खुद की अपनी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि जीवित प्राणी की होती है, बिल्कुल इसी तरह से इट हैज़ ऑन विटल प्रोसेस. और इसके खुद की अपनी जो है शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं. इट इज़ ए पेशेंट ऑफ डिक्लाइनिंग हेल्थ. Its vital sign now shows that it is not in good health. लेकिन इसकी जो क्रियाएं हैं उनसे हमें इस तरह के जो है चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि अर्थ का जो हेल्थ है वो लगातार ख़राब होती जा रही है. इट इज़ पेशेंट ऑफ डिक्लाइनिंग हेल्थ. और ये एक अर्थ जो है वो एक तरह से पर्सोनिफाई किया है, उसको बोला गया है कि अर्थ एक ऐसा रोगी है जिसका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है.
We, as good stewards of the planet, have begun to realize our moral obligations. और क्या कि लगातार जो इसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, तो इस तरह हमें एक अच्छे भंडारी के रूप में अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा है। और अब हमें यह एहसास होने लगा है क्या कि we now realize that we have to leave this planet as our legacy to the future generation. हमें इस चीज़ का भी एहसास होने लगा है कि ग्रह हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत के रूप में छोड़कर जाना है। एंड लाइक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज वी हैव टू लीव इट इन गुड हेल्थ। और जिम्मेदार ट्रस्टियों के रूप में हमें इसे एक अच्छे स्वास्थ्य की हालत में छोड़कर जाना है। नेक्स्ट, the concept of sustainable development became popular in 1987। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? लगातार बनाए रखा जाने वाला जो विकास है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की धारणा जो है वो 1987 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, लोकप्रिय हुई। इट मीन्स डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट बट डजंट इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इसका मतलब कि ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित ना करे। तो इस तरह का विकास होना चाहिए जो कि आपकी अभी तक के वाली जो फ्यूचर जो प्रेजेंट की जो ज़रूरतें उनको तो पूरा करे, लेकिन कैसे कि बिना फ्यूचर को नुकसान पहुंचाए। तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। दिस रियलाइजेशन हैज़ कम टू लेट। लेकिन ये जो हमारे ऊपर जो हमने अभी एहसास किया, ये एहसास बहुत हमें देर से प्राप्त हुआ। ग्रेट हार्म हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय मैन। मानव के द्वारा, मनुष्य द्वारा पहले ही बहुत हानि जो है वो अर्थ को पहुंचाई जा चुकी है। He has proved to be the most dangerous of all animal। और उसने साबित कर दिया है, किसने? ह्यूमन बीइंग ने साबित कर दिया है कि सभी जानवरों से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? ह्यूमन बीइंग है। He has lived not as the partner of other species but as their heartless master, as their enemy। वह अन्य जीवों का साथी बनकर नहीं रह रहा है, बल्कि उनका निर्दय मालिक बनकर, उनका शत्रु बनकर रह रहा है। किसका? स्पीसीज मीन्स क्या? दूसरे जो जीव हैं उनका। द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ आर फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। धरती के जो मुख्य जैविक तत्व हैं, जिनमें कि मछली क्षेत्र, वन, जो ग्रासलैंड्स हैं और जो क्रॉपलैंड्स हैं यानी कि कृषि योग्य जो भूमि है, ये धरती के मुख्य जो है बायोलॉजिकल सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, जैविक तत्व में शामिल होते हैं। तीन चारों की चारों चीज़ें। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं, तो आपको आंसर आना चाहिए कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। They form the foundation of the world's economic system। वे संसार की आर्थिक दशा का आधार है। They form the foundation of the world's economic system। और वे संसार की आर्थिक दशा का, ये चारों की चारों चीज़ें जो हमने बात की है, ये संसार की आर्थिक दशा का आधार है, बेस है। They not only supply food for us but also all the raw material for industry। ये सिर्फ हमें खाना ही नहीं देती हैं, मीन्स खाना तो देती हैं, इसके साथ साथ में क्या, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे उद्योग हैं, उन सब के लिए ये जो है एक तरह का कच्चा माल भी देती है। जैसे क्या? एक्सपेक्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। किसको छोड़कर? ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रॉ मटेरियल से बनती है। किनको छोड़कर? एक तो जो खनिज तत्व हैं उनको छोड़कर, और दूसरा क्या, जो पेट्रोलियम है उनको छोड़कर। In many parts of the world, the human demand on these systems is far more than can be sustained। संसार के दूसरे भागों में इन तत्वों, किन तत्वों की बात हो रही है यहाँ पे? फिशरीज की, ग्रासलैंड की, फॉरेस्ट की और क्रॉपलैंड्स की। इन तत्वों के संबंध में मनुष्य की मांग इतनी ज़्यादा है क्या कि इसे जो है बनाए नहीं रखा जा सकता। एज अ रिजल्ट फिशरीज एंड फॉरेस्ट आर फास्ट डिसअपियरिंग। और इस वजह से लगातार क्या होता जा रहा है?
मछली का क्षेत्र और वन तेजी से गायब होते जा रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर चेंजिंग इनटू बैरन वेस्टलैंड, क्रॉपलैंड्स हैव डेट्रॉयटेड। In our hunger for more and more proteins, we are destroying our fisheries. In poor countries, people cut down forests to have firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes. इसी के परिणाम स्वरूप जो हमारी चारागाहें हैं वो बंजर भूमियों में बदलती जा रही है। कृषि क्षेत्रों में लगातार गिरावट आ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की अपनी भूख में हमने मछली क्षेत्रों को तबाह कर दिया है और गरीब देशों में लोग जलाने की लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल काट देते हैं। कुछ जगहों में जलाने की लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि हांडी के नीचे जलने वाली चीज़ की कीमत हांडी के अंदर पकने वाली चीज़ से ज़्यादा होती है। मतलब ईंधन ज़्यादा महंगा है बजाय किसके, भोजन के। The destruction of forest has harmed our wildlife also. Several species of wildlife has almost become extinct. और वनों के नष्ट होने से हमारे वन्य जीवन को भी हानि पहुंची है। वन्य जीवन की जो अनेक प्रजातियां हैं, वन्य जीवों की जो बहुत सारी अलग अलग स्पीसीज हैं वो लगभग खत्म होती जा रही है। और in India alone 3.7 million acres are destroyed a year. 40 to 50 million acres of forest are being destroyed every year. लगभग जो है हर साल प्रति 40 साल से 50 मिलियन एकड़ जंगल नष्ट हो रहे हैं। और इंडिया की यदि हम बात करें तो केवल इंडिया में ही हर साल 3.7 मिलियन एकड़ जंगल जो है वो लगातार काटे जा रहे हैं। Dung is an important natural fertilizer, but it is burned by the poor for cooking. जो गोबर है वो एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक खाद साबित होता है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो इसे खाना पकाने के लिए जला लेते हैं। Thus the fertility of the soil is being affected. इस तरह से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो लगातार कम होती जा रही है। The growth of world population is the greatest factor that has endangered the future of human society. It took mankind 1 million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By 1900, a second billion was added. The 20th century has added another 3.7 million. The present world population is estimated at 6 billion. संसार की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि सबसे बड़ा कारण है जिससे मानव समाज के भविष्य को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है। मानव जाति को जनसंख्या का पहला अरब पूरा करने में लगभग कितने साल, लगभग 10 साल लग गए थे। लेकिन अगले यानी कि 1800 के आसपास विश्व की जो जनसंख्या है वो इतनी ही थी। और लगभग 1900 की जो शताब्दी थी उस समय क्या हुआ कि एक दूसरा अरब जमा हो गया, यानी कि 1800 तक 1 अरब पॉपुलेशन थी और अगले 100 साल में 1 अरब और बढ़ गई और 20वीं शताब्दी में 3.7 अरब और जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी कि शुरू से लेके 1800 तक 1 अरब, जब से ह्यूमन बीइंग अर्थ पे आया था तब से लेके, और 18वीं शताब्दी तक कितनी, 1 अरब। 1800 से और 19वीं शताब्दी तक कितनी, 1 अरब और बढ़ जाती है और 1900 में 20वीं शताब्दी तक 3.7 अरब जनसंख्या और ऐड हो जाती है। और विश्व की वर्तमान जो जनसंख्या है अनुमानित रूप से लगभग 6 अरब है। ये पहले के डाटाज यहाँ पे दिए गए हैं, अभी के डाटा यहाँ पे आर्टिकल में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था ये एक आर्टिकल है जो कि न्यूज़पेपर में छपा था। और कब ऑन 24 नवंबर 1994 में द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 million, और हर 4 दिन में संसार की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। इट इज सेड दैट इन इंडिया वी आर ऑलरेडी 1000 million, और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में हम पहले से ही 100 करोड़ हो चुके हैं। देखिए मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये सारे के सारे डाटा जो है वो 1994 के हैं, क्योंकि आर्टिकल है और आर्टिकल ये लिखा कब गया था, 1994 में लिखा गया था।
नेक्स्ट, it is said that human fertility falls as income rise, education spreads and health improves. Thus development is the best contraceptive. मीन्स क्या कि मानव की जो लगातार जो बर्थ रेट है वो लगातार इंक्रीज होती जा रही है, और क्या जैसे जैसे आय बढ़ती है, शिक्षा का प्रचार होता है और स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो इस प्रकार का विकास में सबसे जो उत्तम जो इसको कंट्रोल कर सकता है तो वो क्या है, हमारा जो है इस प्रकार का विकास, यानी कि क्या, एजुकेशन ही जो है उसको कंट्रोल कर सकती है। बट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कॉन्टिन्यूज। लेकिन विकास संभव नहीं हो सकता यदि जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर जारी रहती है। तो मोर चिल्ड्रन डू नॉट मीन मोर वर्क, इट मीन्स मोर पीपल विदाउट वर्क। अधिक बच्चे होने का मतलब ये नहीं है कि काम अधिक होता है, इसका मतलब ये है कि अधिक लोग बेरोजगार होते हैं। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन इज द ओनली चॉइस इफ यू वांट टू मेक प्रोग्रेस। जनसंख्या पर काबू पाना ही एकमात्र विकल्प है हमारे पास यदि हम अपनी लाइफ में डेवलपमेंट चाहते हैं तो। और वी शैल हैव टू फेस परपेचुअल पॉवर्टी, या फिर अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें हमारे साथ में क्या होगा कि सदा रहने वाली गरीबी का हमें सामना करना पड़ेगा। दिस इज नॉट सजेस्ट दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड लाइक कैटल एंड स्टेरलाइज्ड कंपल्सरली। मीन्स क्या कि कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है कि मानव जीवों के साथ में गाय भैंसों के जैसा व्यवहार किया जाए और उन्हें जबरदस्ती जो है वो क्या कर दिया जाए, स्टेबलाइज कर दिया जाए। नेक्स्ट, पीपल शुड बी एनकरेज टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग वॉलेंटरली। इन फैक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल शुड बी गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। यहाँ तक कि जो हमारी सरकार है उन्हें भी क्या कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल को सबसे पहली प्राथमिकता उन्हें देनी चाहिए। Fortunately, there is now a growing concern not just about the health and life of people but also the future of planet on which we live. और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है अब किसके ऊपर, न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के प्रति अपितु उस ग्रह के प्रति भी अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है जिस ग्रह पर हम लोग रहते हैं। Margaret Thatcher, a former Prime Minister of England, once said, "No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease." In the words of Mr. Lesser Brown. इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने एक बार कहा था कि किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर पूरा अधिकार नहीं होता है, हमारे पास केवल अपने जीवन भर के लिए किराएदारी होती है और जिसके बदले हमें इसकी मरम्मत करवाते रहना चाहिए। मीन्स क्या कि हमने ये सिर्फ लीज पर ली है अपने फ्यूचर की जनरेशन से, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसके बदले में इसकी मरम्मत करते रहना चाहिए। ये मार्गरेट थैचर हैं। मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में यदि हम कहें तो हमें यह धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार ले रखा है। मीन्स हमें इसकी देखभाल जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो ये आर्टिकल था, इसमें से आप जो है कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो है वो ढूंढ के निकालेंगे। लगभग 10 क्वेश्चंस जो है वो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके आपको लिखने हैं। जो हमारा चैप्टर है एलिंग प्लैनेट वो कंप्लीट होता है।